एब्स्ट्रैक्शन देखते हैं क्या है। पहले एक एब्स्ट्रैक्ट नाम का एक पैकेज बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फिनिश। इसमें क्लास बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेमो 1। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में फिनिश। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन यानी क्या। ओके, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? हाइडिंग unnecessary data from user and showing only that data to user which is necessary for user is called abstraction। यानी कि अभी बहुत सारा डेटा है, उसमें से जो डेटा यूजर को रिक्वायर्ड है वही डेटा सिर्फ दिखाना, और जो डेटा उसको जिस डेटा की जरूरत नहीं है वो उससे हाइड करना, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हम अचीव कैसे करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के जरिए। अचीव यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। फिलहाल एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये देखते हैं। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। मान लो एक क्लास है, क्लास ए। इसमें एक मेथड है विड्रॉ। अभी क्या होता है, एक मेथड है, अभी इसका डेफिनेशन हम इसमें नहीं लिखते हैं। अभी विड्रॉ है और एक है मान लो चेक बैलेंस, ऐसी एक मेथड है, विड्रॉ एक मेथड है। तो अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन हम इसी क्लास में नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इसका सिर्फ सिग्नेचर देंगे, मेथड्स का सिर्फ सिग्नेचर देंगे। अभी ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है, कीवर्ड है, और ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करके हम क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसमें सारी मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होती है। यानी कि इनका डेफिनेशन यहाँ पे नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, इनका डेफिनेशन यहाँ पर नहीं होता है, सिर्फ सिग्नेचर होता है। ये पैकेज ऑलवेज सबसे पहला स्टेटमेंट होना चाहिए हमारा प्रोग्राम में। इसको सेव किया हमने, यहाँ पर रिटर्न टाइप का गया है, रिटर्न टाइप दे दिया हमने। अब क्या होता है, एक मान लो यूजर है, यूजर 1। अब ये क्या करेगा, चेक बैलेंस का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा। यानी
इस यूजर वन को इसका इम्प्लीमेंटेशन देना है चेक बैलेंस का, तो ये यूजर वन एक्सटेंड्स करेगा ए को, यानी ये चेक बैलेंस सिर्फ इस यूजर वन का इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसको खुद का इम्प्लीमेंटेशन देना है, तो वो एक्सटेंड्स ए करेगा और यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन देगा। यूर बैलेंस $70,000। अब कैसा होता है, अगर कोई क्लास इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर एक्सटेंड करता है ना, तो जो क्लास एक्सटेंड कर रहा है उसको सभी मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ता है। अभी मान लो यूजर वन है, क्लास ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो यूजर वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड्स कर रहा है। अगर एक्सटेंड्स कर रहा है तो यूजर वन को क्लास ए के सारे मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ता है। इम्प्लीमेंटेशन यानी डेफिनेशन उसका, डेफिनेशन। नाउ अभी और एक क्लास है, लेट्स से क्लास यूजर टू नाम का एक क्लास है, वो एक्सटेंड्स करता है ए को, तो उसको भी चेक बैलेंस और विड्रॉ का इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। यूजर वन बैलेंस, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं तो पता चलेगा, यूजर वन बैलेंस इज दिस, यूजर वन अमाउंट विड्रॉन, यूजर टू एक्सटेंड्स ए, यहाँ पे यूजर टू बैलेंस और यूजर टू विड्रॉन अमाउंट विड्रॉन, ठीक है। अभी दोनों का इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है, इसने यूजर वन ने भी चेक बैलेंस का इम्प्लीमेंटेशन दिया है और यूजर टू ने भी दिया है, दोनों का इम्प्लीमेंटेशन अलग है। तो ऐसे होता है कि चेक बैलेंस का भी इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अगर कंफर्म नहीं है, डिपेंड्स ऑन यूजर, वो अगर चेंज होता है तो उसको उस मेथड को अब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है, और उसके अगर एक से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशंस है तो उसको अब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है। उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं दे सकते, क्योंकि यूज़र वन के लिए इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग है, यूज़र टू के लिए इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग है, ठीक है। तो जिस वजह से ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखी जाती है और फिर जो भी एक्सटेंड करेगा वो खुद का इम्प्लीमेंटेशन होगा। इसका और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, अच्छा डेटाबेस वो इंटरफेस में देखेंगे हम, ठीक है। इंटरफेस में भी सेम कंसेप्ट है, बट वो फुल्ली एब्स्ट्रैक्टेड है, ये पार्शियली एब्स्ट्रैक्टेड है, ठीक है। तो बस यही है। अभी इसमें देखो क्या होता है कि ये जो क्लास है ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसका रेफरेंस वेरिएबल बनाया जाता है, a1 equals to new user 1, a1 dot check balance और a1 dot withdraw।
ये समझ आ गया आपको? अब क्या होगा, चेक बैलेंस आपने अगर कॉल किया तो यूज़र वन का ही इम्प्लीमेंटेशन कॉल होगा, यूज़र टू का नहीं कॉल होगा। यानी कि आप जो बैलेंस देख रहे हो वो आपको आपका ही दिखेगा, यूज़र वन को यूज़र वन का ही बैलेंस दिखेगा, यूज़र टू का नहीं दिखेगा। यूज़र टू का बैलेंस अलग से इस मेथड में है ना, इस वजह से एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। अब इसको अगर रन करेंगे हम तो यूज़र वन का ही बैलेंस दिखेगा। ठीक है, यूज़र वन बैलेंस इज दिस, यूज़र वन अमाउंट। अगर आपको इसको थोड़ा हम अलग भी ले सकते हैं, लेट्स से 90,000। इन द सेम वे ऐसे कितने भी मेथड्स क्लासेस हो सकती है जो इम्प्लीमेंटेड क्लासेस है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए, और आउट ऑफ दैट आपको जिसका इम्प्लीमेंटेशन कॉल करना है उसका ऑब्जेक्ट आपको सिर्फ पास करना होता है उस क्लास का। यहाँ देख सकते हो यूजर टू बैलेंस इज 90,000, यूजर टू अमाउंट। ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है, अगर आपको अगर ये यूजर वन एक्सटेंड्स कर रहा है ए को, तो उसको हमें पता है रूल कि उसको सारी एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो नहीं देता है तो चलेगा, बट इस क्लास को फिर एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर अभी क्लास यूजर वन ए को एक्सटेंड कर रहा है तो उसको विड्रॉ का भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देना चाहिए, चेक बैलेंस का भी देना चाहिए। बट यहाँ पे आप सिर्फ चेक बैलेंस का दे रहे हो, इसलिए वो बोल रहा है टाइप यूजर वन मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड विड्रॉ। विड्रॉ का भी डेफिनेशन दे दो बोल रहा है। लेकिन आपको अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं देना है दूसरे मेथड का, तो क्या करना पड़ता है उसके लिए, जो क्लास इम्प्लीमेंट्स कर रहा है उसको आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। इसको अगर आपको या तो आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करो सारी मेथड्स का, और अगर इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करना है तो इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाओ। अभी देखो, आप देखोगे एरर निकल जाएगा उसका। ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट क्लास आएगा, ठीक है, अभी एरर चला गया। ठीक है, बट यहाँ का तो एरर चला गया, पहले वो अलाउ नहीं कर रहा था, पहले बोल रहा था इम्प्लीमेंटेशन अगर एब्स्ट्रैक्ट निकाला वहां से तो बोलेगा इसका इम्प्लीमेंटेशन रह गया, वो दे दो बोलेगा। सबका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। ठीक है, अभी इधर एरर आ रहा है, यूजर वन कैनॉट इंस्टेंशिएट टाइप यूजर वन, क्योंकि ये क्या है, यूजर वन आपका एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए अभी आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हो। बट यूजर वन का अगर कॉल करना है तो यूजर टू का बनाओ, तो फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन ना और कहीं देना पड़ेगा इधर, तो ये एक्सटेंड्स इसे करना पड़ेगा, यूजर वन करना पड़ेगा, और फिर यूजर टू इसको पास करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो उसको इसका इम्प्लीमेंटेशन चेक बैलेंस का यूजर वन के लिए यहाँ से मिल गया, और विड्रॉ के लिए यहाँ से मिल गया। अभी A1 डॉट चेक बैलेंस हो गया। हाँ, कॉलिंग करेंगे हाँ, चेक बैलेंस A1 डॉट चेक बैलेंस में इसको यूजर टू के अंदर जाएगा। हाँ राइट। अभी वो क्या करेगा, यूजर टू का असाइन हो गया तो चेक बैलेंस उसका अभी किसका करेगा, देखो ये हमने इसमें देखा था, मेथड ओवरराइडिंग में देखा था। देखो यूजर टू का चेक बैलेंस कॉल होगा यहाँ पर, यूजर टू का होगा, और ये विड्रॉ भी यूजर टू का होगा। यूजर वन का अगर कॉल करना है तो यूजर वन का रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फिर ऐसे।
एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसमें मेथड इम्प्लीमेंटेशन है, वो आपको कॉल करना है यूज़र वन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्लास इसको यूज़र टू एक्सटेंड्स यूज़र वन किया तो यूज़र टू कॉल कर सकता है यूज़र टू, यूज़र वन का भी चेक बैलेंस है, यूज़र टू का भी है। यूज़र टू का अगर ऑब्जेक्ट बनाया तो यूज़र टू का चेक बैलेंस कॉल होगा। यूज़र वन का अगर करना है तो ठीक है, ये देखेंगे, ये पॉइंट देखेंगे। बट ये रूल यहाँ पे बताना था कि अगर किसी क्लास में कोई क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड्स कर रहा है और उसको अगर इम्प्लीमेंटेशन सारी मेथड्स का नहीं देना है तो इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट हम देखना है। एक डबल होगा, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अभी इंटरफेस देखते हैं। ठीक है, वो एक पॉइंट हो गया। और क्या पॉइंट है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसको आप ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते हो। ठीक है, इसको एब्स्ट्रैक्ट ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, ये दोनों में से कोई एक यूज करके हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हम कैसे करते हैं। अभी इंटरफेस से देखते हैं कैसे करते हैं। हाँ, लेकिन उसके पहले दोनों में डिफरेंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ पार्शियली एब्स्ट्रैक्टेड, फुल्ली नहीं होता है, पार्शियली होता है, और इंटरफेस फुल्ली एब्स्ट्रैक्टेड है। अभी इसमें ना आप एखादा अनइम्प्लीमेंटेड एखादा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिख सकते हो।
एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। लेट्स से चेक बैलेंस विड्रॉ मेन स्टेटमेंट नाम का एक मेथड है। मेन स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है, यानी इम्प्लीमेंटेड मेथड भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। बट इंटरफेस में वैसा नहीं चलेगा। ये इस वजह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप पार्शियली यानी हाफ एब्स्ट्रैक्टेड ऐसे बोलते हैं, इंटरफेस को फुल्ली एब्स्ट्रैक्टेड बोलते हैं।